वंदे मातरम दोस्तों। मैं आपका दोस्त कुमार अमरदेव और आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुमार अमरदेव। और दोस्तों, मैं हाजिर हूं आप सभी साथियों के समक्ष आज की यानी 22 जनवरी 2022 की डेली करंट अफेयर्स की शानदार क्लास लेके। साथ में दोस्तों, इस आज के एपिसोड में क्लास में हम राज्य विशेष असम के ऊपर भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की जो क्लास है उसका श्री गणेश करते हैं आगाज, आरंभ करते हैं। तो आज जो साथियों इस क्लास में हम चर्चा करेंगे उसमें 5 का पंच यानी डेली करंट अफेयर्स के प्रतिदिन की भांति 5 प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य विशेष के अंतर्गत जो है हम असम राज्य के बारे में संक्षिप्त क्या लेंगे, जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न ये है दोस्तों कि भारतीय मूल के किस गोल्फर ने कॉर्न फेरी टूर इवेंट जीता। ये दोस्तों हाल ही के दिनों में ये टूर्नामेंट हुआ है, ठीक है। तो कौन से भारतीय मूल के गोल्फर हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है, तो वो हैं दोस्तों अक्षय भाटिया। और दोस्तों इस टूर्नामेंट को जीतने वाले ये तीसरे सबसे क्या बने हैं, युवा गोल्फर बने हैं। तो ये भी इन्होंने क्या किया है, रिकॉर्ड कायम किया है। ये एक विशेष बात है, ठीक है जी। पॉल हेली जिन्हें कि इस गोल्फ टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हासिल हुआ है, वो है पॉल हेली। और जो ये टूर्नामेंट जीता है वो है अक्षय भाटिया, जो कि तीसरे सबसे युवा गोल्फर बने हैं इस टूर्नामेंट को जीतने वाले। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न ये है कि हाल ही के दिनों में आपदा पीड़ितों की मदद करने वाली किस संस्था पर पहली बार साइबर हमला हुआ है। दोस्तों आए दिन हम देखते हैं कि आतंकवाद, नक्सलवाद, बहुत सारे विवाद दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन आज वर्तमान समय में इस तकनीकी और टेक्नोलॉजी के युग में जो साइबर क्राइम है वो भी एक ज्वलन समस्या बन गई है। और हाल ही के दिनों में जो है दोस्तों, आपको यहाँ पे सूचित करना चाहूँगा कि जो आपदा पीड़ितों की मदद करने वाली संस्था है, कौन सी, रेड क्रॉस, ठीक है। तो रेड क्रॉस के ऊपर भी साइबर हमला हुआ है। लगभग 5.5 लाख जो लोग हैं उनकी निजी जो सूचना है वो क्या कर ली गई है, हैंग कर ली गई है, चुरा ली गई है, डाटा चुरा लिया गया है। तो जो रेड क्रॉस है उसके ऊपर जो है साइबर हमला हुआ है पहली बार, ठीक है दोस्तों। यहाँ दोस्तों बात करें तो देखिएगा, प्रतिवर्ष जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ मैं बात करूँ, रेड क्रॉस जो सोसाइटी है या जो रेड क्रॉस है उसकी जो स्थापना है जीन हेनरी ड्यूनेट ने की थी, ठीक है। और कब की थी, 1919 में। और उनका साथ दिया था गस्टवे मोइनिए ने, ठीक है। इन दोनों के द्वारा जो है रेड क्रॉस की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी 1919 में। और जो जीन हेनरी ड्यूनेट हैं वो पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं शांति के लिए। इन्हें पहला क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। और दोस्तों इनके जन्म 8 मई जो है उसको प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों रेड क्रॉस का जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है जी। और यदि हम बात करें भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना, तो वो हुई 1920 में। और दोस्तों बात करें यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी स्थापना 11 सितंबर 1946 को की गई। और इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया। दोस्तों गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल ऑनलाइन जो है राजस्थान के माउंट आबू में आज़ादी के अमृत महोत्सव का क्या किया है, शुभारंभ किया है। हमारा देश जो है 15 अगस्त 2022 को अपनी आज़ादी के 75 साल पूरा कर लेगा। तो ये निर्णय लिया गया है
कि आज़ादी के इस 75वें साल को हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे। तो इसकी जो शुरुआत है, इसका जो आगाज़ है वो माउंट आबू से हो चुका है दोस्तों। तो ब्रह्म कुमारी जो संस्था है उसके माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों में, कोनों में जो है दोस्तों, इस महोत्सव के तहत देश को प्रोत्साहित करने वाली विभिन्न जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, वो आयोजित किए जाएंगे। तो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसका शुभारंभ माउंट आबू से किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे युवा महिला पायलट का क्या नाम है? तो दोस्तों हाल ही के दिनों में जारा रदरफोर्ड ने, ठीक है, जारा रदरफोर्ड ने जो है केवल 19 वर्ष की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की है कि वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे युवा क्या बन गई है? पायलट बन गई है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में जन्मी जो जारा रदरफोर्ड है, उसने साथियों 155 घंटे में पूरे वो माफ़ कीजिएगा 155 दिनों में जो है पूरी दुनिया का क्या लगाया है? चक्कर लगाया है, और सबसे युवा क्या बनी है? पायलट बनी है। यह बात करें तो सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की भव्य मूर्ति लगाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है। तो वो कहाँ लगेगी मूर्ति, ये आपको बताना है कि जो अभी कल 23 जनवरी को दोस्तों 125वीं जयंती होगी सुभाष चंद्र बोस जी की। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये ऐलान घोषणा की है कि दिल्ली के इंडिया गेट जो है वहाँ सुभाष चंद्र बोस जी की एक भव्य ग्रेनाइट की क्या बनाई जाएगी? मूर्ति लगाई जाएगी। तो इंडिया गेट जो नई दिल्ली है उसके पास जो है सुभाष चंद्र बोस जी की ग्रेनाइट की भव्य मूर्ति लगाई जाएगी। दोस्तों ये तो थे आज के 5 प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी साबित हो सकते हैं। राज्य विशेष में आज हम पढ़ेंगे असम को, ठीक है। पूर्वी उत्तर का ये एक राज्य है अपना, जिसकी सीमाएं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करें भूटान से, मिजोरम से, ठीक है, आदि से क्या लगती हैं? इसकी सीमाएं लगती हैं। तो देखते हैं दोस्तों, असम भारत का एक पूर्वोत्तर का राज्य है जैसा आप जानते हैं। यदि बात करें असम की राजधानी की तो राजधानी दिसपुर है, ठीक है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा है भाजपा के, ठीक है। राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी हैं। वर्तमान में विधानसभा की जो सीटें हैं वो 126 है। जो विधानमंडल है वो 1 सदनीय है, ठीक है। लोकसभा की 14 सीटें हैं असम में, और राज्यसभा की 7 सीटें हैं असम से। बात करें असम विशेषतः चाय और रेशम के लिए तथा एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। असम में ही कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, ठीक है दोस्तों। असम का ही डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जंगली घोड़ों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। गुवाहाटी, जिसे पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, यह भी असम में स्थित है तथा असम का सबसे बड़ा शहर है। बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है, ये ध्यान रखना है। असम में लचित दिवस मनाया जाता है, जो कि असम के इतिहास के महान सेनापति लचित बोरफुकन की याद में मनाया जाता है। असम में स्त्रियां बोडो, झूमेर, बिहू आदि क्या किए जाते हैं? नृत्य किए जाते हैं, यानी इन नृत्यों का ताल्लुकात असम से है। लवलीना बोरगोहेन, जिन्होंने कि टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता, ठीक है। और हिमा दास एथलीट जो कि एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता हैं, इनका संबंध भी किससे है? असम से ही है। ये असम की राज्य की रहने वाली हैं। रंजन गोगोई जो कि दोस्तों भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि अब भाजपा की तरफ से जो है राज्यसभा सांसद हैं, उनका भी ताल्लुक असम से है। असम का राज्य पक्षी एक सींग वाला गैंडा है, और असम का राज्य पक्षी सफ़ेद पंख वाली जो बतख, ये ध्यान रखना है, बता नहीं बल्कि बतख, सफ़ेद पंख वाली बतख। राज्य पुष्प की बात करें तो फॉक्स टेल आर्चिड, और राज्य वृक्ष जो है वो होलोंग, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कल मिलते हैं एक और क्लास के साथ, डेली करंट अफेयर की और किसी एक अन्य और राज्य विशेष की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।